नमस्कार दर्शकों, मैं दीपक मजुमदार और आप देख रहे हैं हल्ला बोल न्यूज़। अभी हम रायपुर के वृंदावन भवन में मौजूद है और यहाँ वक्ता मंच द्वारा जो छत्तीसगढ़ के एक बड़ा मंच है वक्ता मंच, उसके द्वारा वेब मीडियाओं का सम्मान यहाँ पे किया जा रहा है। और उस सम्मान में अभी सबसे बड़ी बात ये कहना चाहता हूँ कि छत्तीसगढ़ हो या पूरी दुनिया में वेब मीडिया का जो जोर है जिस प्रकार से बढ़ रहा है, लोग अब टीवी और अखबार से दूर होते जा रहे हैं। क्योंकि कभी कभी ऐसा लगता है कि वेब मीडिया जो है तुरंत ताज़ा खबरों को पेश करती है, उसमें किसी भी प्रकार की एडिटिंग का संभावना कम होता है। इसमें उभरते हुए तमाम जो वेब मीडिया है वो एक बड़े चैलेंज के रूप में आ रहे हैं। और किसका चैलेंज है? ये भ्रष्टाचार जिस प्रकार से पूरे दुनिया में व्याप्त हो रहा है, उसके खिलाफ ये एक आंदोलन की तरह वेब मीडिया जो है सामने आ रही है। सरकार, प्रशासन जिस प्रकार की बर्बरता जो कर रही है पत्रकारों पर, उसके लिए वेब मीडिया अब सुर्खियों में आने लग गई है। और इसी को देखते हुए वक्ता मंच के तमाम पदाधिकारियों ने ये तय किया है कि वेब मीडिया, यूट्यूबर्स, तमाम तुरंत पेश करने वाली खबर की चैनलों को ये सम्मान करेंगे। तो क्या कुछ इन लोगों की आगामी योजना है और किस प्रकार से ये वेब मीडिया को देख रहे हैं, तो हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे और वार्ता करेंगे कि क्या इनके मन में किस प्रकार की भावनाएं हैं और जिस प्रकार से पूरे लोकतंत्र में मीडिया को चौथा स्तंभ माना जाता है, उनमें कितनी सच्चाई है। आइए जानते हैं हम। कैसा हुआ संचालन और कैसे हुए श्रोता, ये किसी भी सभा की जान होते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। वक्ता मंच के सारे पदाधिकारीगण और आप सभी दूर दूर से आए हुए पूरे रायपुर और छत्तीसगढ़ के सभी वेब पोर्टल से जुड़े हुए वेब पोर्टल के मालिक, संपादक और उनके पत्रकार और प्यारे प्यारे बच्चों, आप सभी की इस शानदार उपस्थिति के लिए आप सबको सादर नमन है। वक्ता मंच के इस कार्यक्रम में वक्ता मंच ने मुझे बोलने का अवसर दिया, इस बात के लिए मैं उनका आभारी हूँ। बहुत ही संक्षिप्त में मैं अपनी बात को एक छोटे से वाक्य के माध्यम से पूरा करना चाहूँगा। इजाज़त है आप लोगों की? जिस प्रकार से आपने एक नया काम अभी स्टार्ट किया है, जिस प्रकार से वक्ता मंच के माध्यम से, काफ़ी पुराना है वक्ता मंच, परंतु एक अचानक ऐसा क्या सूझा कि जो वेब मीडिया को ही सामने लाया जाए और उनको पुरस्कृत किया जाए? हमारी संस्था पूरे प्रदेश में अलग अलग फील्ड के लोगों को सम्मानित करने का काम पिछले 3 दशक से निरंतरता से जारी रखे हुए है। और आज वेब मीडिया का जो फील्ड है, वो फील्ड जिस तेज़ी के साथ उभरा है, जिस तेज़ी के साथ उसने परंपरागत जो भी समाचार के माध्यम में उनको चुनौती दी है, जिस निर्भीकता के साथ उसके जो पत्रकार है अपने कैरियर से जूझ रहे हैं और सच्चाई से जूझते हुए वो अपने मिशन को आगे बढ़ा रहे हैं, वो अद्भुत है, तुलनीय है। तो हम पूरे प्रदेश के पत्रकारों को तो यहाँ आमंत्रित नहीं कर पाए, पर रायपुर और उसके आसपास के 5 जिलों के जो वेब मीडिया के उत्कृष्ट पत्रकार हैं, उनको हमने यहाँ एकत्रित किया और 100 पत्रकारों का चयन कर उनका सम्मान किया, ताकि उनको प्रेरणा मिले, उनके परिवार को प्रेरणा मिले, उनका परिवेश उनके अनुकूल हो सके और वो जो भी वेब मीडिया की जो चुनौतियां हैं और जो संभावनाएं हैं, चुनौतियों से जूझते हुए संभावनाओं की तलाश करें और वेब मीडिया का जो प्लेटफॉर्म मिला है उस प्लेटफॉर्म को मजबूत कर सके, अपनी बात को कह सके, लोकतंत्र की रक्षा में वो अपनी आवाज़ को निर्भीकता के साथ और निष्पक्षता के साथ, साहस के साथ उठा सके। इसके लिए हमने वक्ता मंच की ओर से उनका सम्मान किया है। वेब मीडिया को सरकार जो है नहीं मानती है, एक प्रकार से उनका कोई स्थान नहीं है, तो इसके विषय में क्या कहना चाहते हैं? पत्रकारिता हमेशा जो है सरकार की मोहताज नहीं रहती। पत्रकारिता ने हमेशा जो गलत शासन व्यवस्था है या जो शासन व्यवस्था के जो पुराने ढर्रे हैं उनको चुनौती दी है। हमारे देश के अंदर में जो पत्रकारिता बढ़ी वो ब्रिटिश भारत में बढ़ी। उन्होंने पत्रकारों ने जो ब्रिटिश सरकार थी उस ब्रिटिश सरकार को चुनौती दी और इस देश के स्वतंत्रता आंदोलन को आगे बढ़ाया था। और यही कारण है कि संविधान में पत्रकारों को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा गया है। जब संविधान ने पत्रकार को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा है तो सरकार उसको मान्यता दे या नहीं मान्यता दे, भारत का संविधान आपको मान्यता दे रहा है, यह आपके लिए बहुत बड़ी बात है।
और वेब पोर्टल केवल प्रदेश के अंदर नहीं, केवल देश के अंदर नहीं, पूरी दुनिया के अंदर में चल रहे हैं, क्योंकि सूचना क्रांति ने, इंटरनेट की क्रांति ने एक ऐसा प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया है जिस प्लेटफॉर्म में काम करते हुए आप लगातार, निरंतर और तुरंत अपनी खबरों को जो है रख सकते हैं। और इसलिए सरकार उसे माने या नहीं माने, जनता मान रही है, जनता उसका यूज कर रही है, जनता इस्तेमाल कर रही है, जनता समझ रही है, जनता सहयोग दे रही है, और जनता के सहयोग से ही आपका मिशन आगे बढ़ेगा। क्या लगता है इस प्लेटफॉर्म से भ्रष्टाचार में अंकुश लग पाएगा? बिल्कुल लगेगा। केवल भ्रष्टाचार ही नहीं, हमारे समाज के अंदर, हमारी शासन व्यवस्था के अंदर, हमारे प्रशासन के अंदर जो भी गलत बातें हो गई है, उन बातों को आप निर्भीकता के साथ सामने रखते हैं, निष्पक्षता के साथ सामने रखते हैं, साहस के साथ सामने रखेंगे तो निश्चित तौर पर इन सारी चीज़ों पर अंकुश लगेगा। क्योंकि जो मीडिया होता है, जो पत्रकारिता होती है, वो जनमत के निर्माण में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्माण करती है। और निश्चित तौर पर भ्रष्टाचार ही नहीं और तमाम जो बुराइयां फैली हुई, उन बुराइयों पर अंकुश लगाने में और उसके लिए जनमत का निर्माण करने में आप अपना योगदान दे गए और आने वाले दिनों में और अच्छे तरीके से योगदान देंगे। सर, छत्तीसगढ़ में पत्रकार भी सुरक्षित नहीं है। जैसे कि आपको याद होगा कि कभी किसी मामले को उठाने में कभी किसी का घर तोड़ दिया जाता है, किसी को फर्जी मामले में एंटर कर दिया जाता है। और मैं खुद भुक्तभोगी हूँ, मेरे को भी कोर्ट में कवरेज के दौरान मुझे रोका गया था। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? छत्तीसगढ़ में ही नहीं, पूरे देश और दुनिया के अंदर में पत्रकार सुरक्षित नहीं है। आज का जो दौर है वो दौर पूंजीपतियों का दौर है, धनपतियों का दौर है। और जो धनपति है वो सच्चे आदमी के साथ पशुतुल्य व्यवहार करते हैं। केवल पत्रकारिता का ही जोखम नहीं है, हम समाज सेवा का काम करते हैं। जो सच्चे समाज सेवक है उनकी ज़िंदगी को भी खतरा है। जो आरटीआई कार्य करता है उनकी ज़िंदगी को भी खतरा है, उनको भी मार करके फेंका गया है। तो जनता के बीच में जब हम जाएंगे और जागृति फैलाएंगे तो जो जनता का जो समर्थन है, जनता का जो सहयोग है, वही हमारी सुरक्षा को निश्चित करेगा। हम इस बात की मांग वक्ता मंच की ओर से केंद्र और राज्य सरकार दोनों से कर रहे हैं कि पत्रकारों की सुरक्षा के लिए एक प्रभावी और असरकारक कानून का निर्माण किया जाए और पत्रकारों को जो है हर स्तर पर उचित सुरक्षा मुहैया कराई जाए। क्योंकि वो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है और उसकी आवाज़ को दबाने की कोशिश करना लोकतंत्र का पर हमला करने के समान है। मैं राजेश पराते, अध्यक्ष वक्ता मंच रायपुर। जिस प्रकार से आप जो मीडिया का जो ये कार्यक्रम वक्ता मंच के द्वारा आयोजित की गई है, क्योंकि जिस प्रकार का दौर चल रहा है कि लोगों के पास अब अखबार और टीवी देखने के लिए समय नहीं, वो न्यूज़ को हाथों में लेकर के चलते हैं, जब समय मिलता है तब वो ये समाचार देख लेते हैं। और जिस प्रकार से वेब मीडिया जो है एक चैलेंज की तरह पूरे देश में काम कर रही है, इस विषय में आपकी विचारधारा क्या है? निश्चित तौर पे देखिए, आज संचार क्रांति में, इंटरनेट के इस दौर में वेब मीडिया एक सशक्त माध्यम हो गया है जो इमीडिएट, तत्काल देश तक जो घटनाएं घट रही हैं उसको पहुंचाने का काम कर रहा है। और बहुत सीमित संसाधनों के बावजूद भी जिस तरह से वेब मीडिया संचालित करने वाले लोग कड़ी मेहनत के साथ जनता को तुरंत समाचारों के साथ जोड़े रखने का काम करते हैं, एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। और आज कहीं ना कहीं से वो नंबर 1 की स्थिति में जा रही है। और बड़े बड़े पत्रकार वेब मीडिया के माध्यम से, समाचारों के माध्यम से देश की जनता तक सही और सच्चाई पहुंचाने का काम बगैर किसी दबाव के करते हैं। तो इस संचार क्रांति और इंटरनेट के दौर में जब सबके हाथ में मोबाइल है तो तुरंत त्वरित समाचार पहुंचाने का जो एक पुण्य काम वेब मीडिया के माध्यम से जो हो रहा है, सच्चाई साहस के साथ लाने का काम जो सीमित संसाधनों में वेब मीडिया कर रही है, आज वक्ता मंच के माध्यम से आदरणीय राजेश भाई, मनीष भाई, विवेक भाई, शुभम जी और ज्योति जी ने और उनकी पूरी टीम ने जो एक पुण्य काम किया है, वे लगातार सामाजिक संस्था के तौर पर छत्तीसगढ़ के विभिन्न क्षेत्रों की प्रतिभाओं को सम्मानित करने का काम करते हैं। उसी तारतम्य में उन्होंने आज 100 प्रमुख पत्रकार भाइयों को सम्मानित करने का काम जो वेब मीडिया के माध्यम से जुड़े हुए हैं वो काम किया है। तो मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा राजेश जी, विवेक जी की पूरी टीम को, और वेब मीडिया के साथियों को भी मैं सम्मानित करके अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूँ कि जिस साहस के साथ वो समाचार को जनता तक लाने का काम करते हैं, निश्चित तौर पे एक उत्कृष्ट कार्य है। उनको मैं जिन पत्रकार भाइयों को सम्मानित किया उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और वक्ता मंच ने इतना पवित्र और पावन कार्य किया छत्तीसगढ़ की प्रतिभाओं को सामने लाने का, मैं वक्ता मंच की भी पूरी टीम को बहुत बधाई देता हूँ। जिस प्रकार से प्रजातंत्र में मीडिया को चौथे स्तंभ माना जा रहा है, परंतु वहाँ पूरे देश में सत्ता पक्ष और विपक्ष मीडिया की आवाज़ को दबाने में लगे, इस विषय पर क्या कहें? देखिए, ऐसा है कि मीडिया की आवाज़ कोई नहीं दबा सकता। जो एक सच्चा पत्रकार होता है, क्रांति आती है तो कलम से आती है। अगर कलम में ताकत होगी, पत्रकार के सीने में जज्बात मजबूत होंगे तो निश्चित तौर पे हमने देखा है कि रवीश कुमार और पुण्य प्रसून वाजपेयी जैसे कई मजबूत पत्रकार हैं जो बहुत ही ईमानदारी से और सच्चाई के साथ पत्रकारिता कर रहे हैं। तो
मेरा ये मानना है कि अगर आप देश प्रेम की भावनाओं को सामने रखकर अगर सच्चाई और ईमानदारी के साथ पत्रकारिता करेंगे तो हिंदुस्तान हो चाहे विश्व की बात हो, ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ है जो एक पत्रकार की सच्चाई की आवाज़ को दबा सके। जनता हमेशा सच्चाई के साथ होती है और कहते हैं ना कि अगर कोई बादल निकला है उसके पीछे अगर कोई सूरज डूब गया है, इसका ये मतलब नहीं कि सूरज फिर से कभी नहीं निकलेगा। बादल छटते हैं और जो सूरज की तेजी और चमक होती है वो रोशनी के साथ पुनः सामने आती है। तो सच्ची पत्रकारिता को कभी दबाया नहीं जा सकता। मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ कि पत्रकारिता को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। कोशिश होती है पर वो कोशिश कभी कामयाब नहीं होती। अच्छे और सच्चे पत्रकार पूरी दमदारी और ईमानदारी के साथ पत्रकारिता करते हैं। अमरजीत चावला, प्रदेश के मैं प्रभारी महामंत्री हूँ कांग्रेस से। स्वागत है आपका। आदरणीय दीपक मजूमदार जी हल्ला बोल न्यूज चैनल से हमारे मध्य में उपस्थित हो गए हैं, आपका स्वागत है। इसके पश्चात माई न्यूज 36 से मनीष साहू जी।